नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंदर एक और वैकेंसी आई है। कल हम एक वैकेंसी की बात किए थे जिसका नाम था सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। आज हम बात करने वाले हैं डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, ग्रुप ए। ये शानदार वैकेंसीज आपके सामने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसका जो एग्जाम कंडक्टेड बाई होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसका एग्जाम कराया जाएगा। आइए हम बात करते हैं कि इस एग्जाम का कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, कौन बच्चा दे सकता है, उस सब के बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट हमारा कौन सी है? डिप्टी डायरेक्टर। याद रखना कौन सी है? डिप्टी डायरेक्टर नाम की पोस्ट है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। देखो, नेम ऑफ पोस्ट हो गया डिप्टी डायरेक्टर, जो कि सैलरी लेवल 10 होगा। बहुत ही अच्छी जॉब है, 56,100 से लेकर 1,77,000। तो जॉब शानदार है। चलिए, तो जो भी भाई है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं उसका अकॉर्डिंग है ना अलाउंसेस आपके टाइम टू टाइम बढ़ाए जाते हैं। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 16 दिसंबर से लेकर, जो लास्ट डेट है 5 जनवरी है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट है इसके लिए अगर आपको फॉर्म भरना है, अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 500 पे होगा। जनरल, OBC और EWS को 1000 रुपये यहाँ पर, और PWD वालों को नील। करेक्शन 6 जनवरी से लेकर 8 तक अगर फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है। एग्जाम कब होगा? तो एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो आप टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू द पब्लिक नोटिस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका पब्लिक डिस्प्ले आंसर किया जाएगी, इनकी पब्लिक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीज़ें। अब हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। किसकी बात करेंगे हम? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसका एग्जाम है 3 स्टेज में पूरा होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, स्टेज सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और स्टेज थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। ये 3 होंगे। ओके, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं? तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 19 वैकेंसी, जिसमें 9 जनरल की हैं, EWS की 1 वैकेंसी है, SC की 4 है, ST की 1 है, और OBC नॉन क्रिमिलियर की 4 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर PWD की 2 वैकेंसीज हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। इसके लिए द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। हॉर्टिकल्चर के पास होना चाहिए, या एग्रीकल्चर BSc, या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या हो? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 ईयर, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है। 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेपुटेड, एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से आपका होना जरूरी है। कौन भाई, कितनी एज लिमिट है? एज लिमिट एंड क्राइटेरिया क्या थे? नोट एग्जिस्ट, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जनरल का स्टूडेंट 40 साल तक भर सकता है, SC ST का स्टूडेंट 45 साल तक, और OBC का 43 साल तक इसमें फॉर्म, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कौन? तो आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई भारत सरकार का जो है, सॉरी गवर्नमेंट, भारत का मूल निवासी हो ना, सिटीजन ऑफ इंडिया। जो नेशनलिटी है वो क्या है कि भाई भारत का मूल निवासी हो, वो उसके अंदर फॉर्म भर सकता है। रिजर्वेशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में। देखो, एग्जाम जो होगा हमारा, पहला स्टेज फर्स्ट होगा, फिर स्टेज सेकंड होगा, स्टेज थर्ड होगा। स्टेज फर्स्ट में 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 150, और मार्क भी होंगे 150। स्टेज सेकंड जो बच्चे क्वालिफाई फर्स्ट कर जाएंगे वो स्टेज सेकंड अप्लाई, स्टेज सेकंड उनको देने को मिलेगा, वो भी 2 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क कितने होंगे? 100 होंगे। स्टेज थर्ड जो होगा इंटरव्यू बेस्ड है, ठीक है, ओनली इंटरव्यू 25 नंबर का है। जो बच्चे सेकंड क्वालिफाई करेंगे वो इसमें आएंगे। देखो, स्टेज फर्स्ट जो एग्जाम होगा, ठीक है, स्टेज फर्स्ट के अंदर याद रखना 1 मार्क, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क का। यहाँ पर कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखना कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितने बच्चे से क्वालिफाई होंगे? 1:10 रेशो में यहाँ पर सिलेक्शन होगा। स्टेज सेकंड के बाद जब थर्ड इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो 1:3 रेशो में बुलाया जाएगा। अब हमको पढ़ना क्या है? स्टेज फर्स्ट के लिए हमको क्या पढ़ना है? तो हॉर्टिकल्चर आएगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 मार्क के। नेशनल और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड, इट्स पॉलिसीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क होंगे। जनरल स्टडीज में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क होंगे। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे, 25, और जनरल जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, मेंटल एबिलिटी होती है, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क होंगे। इसी प्रकार आपके 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग। अब आपका स्टेज सेकंड जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे,
100 मार्क्स हो रही है ना, क्या होगा 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेगा नहीं उन्होंने, 100 मार्क का है। इंटरव्यू आपका 25 नंबर का है। अब इस सिलेबस देख लेते हैं हम कि आपको स्टेज फर्स्ट में सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो हॉर्टिकल्चर पढ़ना है आपको, तो ट्रॉपिकल ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन, ब्रीडिंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फील्ड क्रॉप्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लांट प्रोपगेशन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ द वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स, सीड प्रोडक्शन, हाईटेक प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रूट्स फ्लावर वेजिटेबल्स एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्पाइसेस स्टैटिक्स। सेकंड हमारा नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड्स एंड पॉलिसी एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जिसके अंदर आपको स्टैटिक्स वर्ल्ड ट्रेड, इसके बाद नेशनल इंटरनेशनल फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिनेरियो क्या है, ट्रेंड्स क्या है, स्टैटिक्स एंड इंडिया पोजीशन, पोटेंशियली वर्ल्ड ट्रेड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन इन इंडिया, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, रेगुलेशन क्या है इसके, पॉलिसी नॉर्म्स स्टैंडर्ड स्कोप प्रोड्यूस स्पेसिफिकेशन, ये सारी आपको, ठीक है ना, जो अफेडा के नॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो क्वालिटी इंश्योरेंस इसके अंदर है ना, प्लांट मटेरियल क्वालिटी फूड प्रोडक्शन अंडर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ना है। फिर हमारा ये है ना थर्ड यूनिट है जनरल स्टडी, जिसके अंदर जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे, करंट इवेंट आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर और न्यू एग्री होडी इनिशिएटिव्स जो हैं स्कीम्स को भारत सरकार की, PEQ है, CCPA, CDPA, MIDH, नाबार्ड है, ये आपको पढ़ना है। इंग्लिश कंप्रेंशन की बात करें आपको एक्टिव पैसिव वो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीज पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एंटोनिमस सिनोनिमस आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर टाइम एंड वर्क आपसे पूछा जाएगा, एवरेज परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, डेसिमल फ्रिक्शन पार्टनरशिप एनालॉग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट यहाँ पर पूछा जाएगा। ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, मतलब स्टेज फर्स्ट का। स्टेज सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा 100 मार्क का, और स्टेज थर्ड आपका क्या इंटरव्यू है। तो यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, यही सेम सिलेबस आपका SHO का है ना, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का भी सेम सिलेबस है। सिलेबस तो दोनों का ये सेम ही है सारा, तो आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं पूरा क्या क्या आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, जिनके साथ 5 साल का जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो बच्चे जनरल एग्रीकल्चर का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। जनरल बेसिक एग्रीकल्चर है हमारा, एग्रोनॉमी है, इसके बाद सॉइल साइंस है, प्लांट फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सारी चीज़ें ना, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग है, सेल बायोलॉजी है, इंपोर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडिया है, ये सारे आपको पढ़ना है जो कि मेंस में आएगा। इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, वेजिटेबल साइंस है, ये सब मेंस के लिए आपको पढ़ना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। जो स्टूडेंट इसके लिए क्वालिफाई है वो ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा है इसमें, एक अच्छी जॉब है, क्योंकि यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ BSc हॉर्टिकल्चर जो भी है उसमें +5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।